अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द regulation of glycolysis. First of all, I am going to explain the definition of glycolysis. Glycolysis is the process of reaction in which glucose is converted into the 2-pyruvate molecule. ये एक स्टेप होता है फर्दर रिएक्शन स्टेप जिसमें हम ग्लूकोज को पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम और इनहिबिटर रिएक्टर की मौजूदगी में रिएक्शन अक्कर प्लेस होता है। इट आल्सो प्रोडक्शन ऑफ एन ATP व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट द एंड द प्रोडक्ट इज ATP इट अक्कर इन द साइटोसोल। ये साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म सेल में साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में अक्कर होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। आगे हम चलते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। द मेन 3 जो प्रोसेस हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के, उसमें ग्लूकोज फॉस्फेट फर्स्ट आ जाता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसमें जो सिंपली ग्लूकोज है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि रिएक्शन को अक्कर करवाता है। देन फर्दर है सेकंड स्टेप जो होता है उसमें जो फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज सिंपली जैसे ऊपर ग्लूकोज हमने कन्वर्ट किया है ऐसे फ्रक्टोज को कन्वर्ट करना है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है जो कि फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन टेक प्लेस होता है। देन द थर्ड वन इज़ द फोस्फो न्यूरोपाइरुवेट। इसमें पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम है वो रिएक्शन को टेक प्लेस करवा के द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट बनाता है। आगे नेक्स्ट वन, इसमें जो हेक्सोकाइनेज 3 एंजाइम मैंने ऊपर लास्ट हमने स्लाइड में देखे हैं जो रिएक्शन टेक प्लेस करवाते हैं, उनमें एक्टिवेटर और इनहिबिटर होते हैं। एक्टिवेटर AMP और ADP होता है जो कि रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करते हैं, और ऑन द अदर साइड जो इनहिबिटर होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के रिएक्शन में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। लाइक दैट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज में भी AMP ADP एंड फ्रक्टोज 2 6 बिस फॉस्फेट ये एक्टिवेटर होते हैं जो कि एक्टिवेटर एक्टिवेटर की डेफिनेशन यही है कि जो रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने में या कैरी ऑन करवाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इनहिबिटर जो इनहिबिट करते हैं रिएक्शन के रेट को। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो इनहिबिटर है ATP एंड सिट्रेट होते हैं। पायरुवेट काइनेज AMP ADP फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और इसके इनहिबिटर होते हैं ATP एलानिन एंड एटेलिक-CoA। एसिटाइल-CoA आना है यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, एसिटाइल-CoA। देन इसके जो एंजाइम हमने पीछे पढ़े हैं उनको आगे फर्दर डिटेल में बताएंगे। हेक्सोकाइनेज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज हम इसको सिंगल देखते हैं इनका क्या प्रोसीजर है, कैसे ये स्टेप कैरी करवाते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन मोस्ट टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन एंड मसल। हेक्सोकाइनेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। ये मोस्टली जो है ब्रेन और मसल्स में के टिश्यूज़ में स्टार्ट होता है। इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज सो इट परमिट ग्लाइकोलाइसिस इवन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर रिलेटिवली लो। इसमें हमने देखा था हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में। इसमें ग्लूकोज की जो हाई एफिनिटी होती है तो ये ग्लाइकोलाइसिस को कैरी ऑन करता है हत्ता कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम भी हो जाए क्योंकि इसने ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई करना होता है। हेक्सोकाइनेज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो हेक्सोकाइनेज का एंजाइम है उसकी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाती है जब ये एंड प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। आगे आ जाता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये फर्स्ट रिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में जो कि इरिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल होता है। आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट इन अदर पाथवे इंक्लूडिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस पेंटोज फॉस्फेट सिंथेसिस। इसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है उसे हम यूज़ करते हैं
इंटरमीडिएट पाथवे के लिए, मतलब अगर इसे हम ग्लूकोज 6 फास्फेट से हम ग्लाइकोजन भी मतलब सिंथेसाइज करवा सकते हैं, और इससे पेंटोज फॉस्फेट सिंथेसिस भी करवा सकते हैं, जो कि हम अगर हमारे पास एंजाइम जो इसके सूटेबल हों, जो इसके एंजाइम जिसकी मौजूदगी में रिएक्शन अकर हो, तो हम इसको पेंटोस और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रिएक्शन एंड कर देता है बाय द प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट बनाने के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। लास्ट वन आगे आ जाता है थर्ड एंजाइम पायरुवेट काइनेज, जिसमें हम एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बनता है। पायरुवेट काइनेज इज रेगुलेटेड बाय एलोसेटिक इफेक्टर एंड बाय द कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ये एलोसेटिक इफेक्टर होता है, इसमें लॉग एंड की मॉडल वाला कुछ होता है, लॉग एंड की मॉडल का हिसाब होता है, जिससे हम एलोसेटिक इफेक्टर मतलब ये कंबाइन हो जाता है और काइन रिएक्शन को कोवलेंट मॉडिफाई कर देता है। पायरुवेट काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बीपी मतलब बिसफॉस्फेट इन द लिवर, ये लिवर में एक्टिवेटेड होता है बाय द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एटीपी एंड एलानिन एक्ट एज एलोसेट्रिक इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एलिनिन और इसके इनहिबिटर होते हैं, ये हमने लास्ट में देखा है। पायरुवेट काइनेज इनहिबिटेड होता है एंड प्रोडक्ट बना के पायरुवेट के। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।